अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइज़ आज आप लोग के साथ मैं शेयर करने लगी हूँ, मेरे कुछ गेस्ट आए हुए थे अमेरिका से और मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरी बहन आ रही है अमेरिका से। तो जनाब आज जो है मैंने उनकी दावत करी हुई थी और लगे हाथों मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपनी भांजी की बर्थडे भी कर लूँ, क्योंकि उसकी बर्थडे 18 जनवरी थी या 19 जनवरी और वो यहाँ पर होगी नहीं जब तक वो अमेरिका चली जाएगी। तो गाइज़ यहाँ पर जो है मैं सारी अपनी डेकोरेशन कर रही थी, जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और थोड़े से मैं चाह रही थी कोई थोड़ा सा कोई रेड कलर का थीम होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पर जो है मैं रेड कलर का थीम कर रही थी कि मेरा हाथ जो है ना वो बड़ा मुश्किल से ऊपर जा रहा था, तो मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया था कि आप जो है वो वहाँ से यहाँ तक जो है वो एक रोप लगा दें। अच्छा, रात को मैं ये सारी सेटिंग कर रही थी और सुबह तक जो है वो सारे बलून्स जो है वो फटते जा रहे थे और मुझे मुझे ये हो रहा था कहीं ऐसा ना हो कि सुबह तक खाली बस ये तार ही रह जाए। लेकिन शुक्र है कि भाई, क्योंकि सुबह मुझे सबके लिए खाना वगैरह बनाना था और मेरे माइंड में जो डिशेस थी वो सारी मुझे तैयार करनी थी। सीख कबाब और कीमा नूडल्स के कोरमा, बिरयानी, आलू गोश्त और बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई सुबह, जो कि वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल भी। और सोने पे सुहागा कि मासी भी छुट्टी कर गई। अब मुझे सारी सफाई करनी पड़ रही थी क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ फैला दिया था और मैं सारी सेटिंग करती जा रही थी, बिल्कुल रिन्यू करती जा रही थी। ये वीडियोज़ में मैंने आप लोग को दिखाया था, ये बॉक्स मैंने पहले भी बनाया था और ये बहुत ज़्यादा रफ़ कंडीशन में था, जो कि अब आप देख सकते हैं। सो प्रीटी, अब बहुत खूबसूरत लग रहा है और माशाल्लाह कमरे में रौनक हो गई थी इससे। और रेड कलर का मुझे वास भी मिल गया था। और अब मैं कॉल करने लगी थी जनाब केक को, अब केक ऑर्डर करना था, केक रेड ही थीम चाहिए था मुझे। तो यहाँ पर जो है डेकोरेशन की फ़ाइनल लुक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। Artlist.io. तो गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ अब मैं दिखा रही हूँ कि मैंने लाइटिंग्स वगैरह फेरी लाइट्स लगा ली थी और बहुत ऑसम कमरा लग रहा था, बहुत क्यूट। कहते हैं ना कि जब आप किसी के लिए बहुत दिल से काम करते हैं तो आपको मज़ा भी बहुत आता है और अल्लाह ताला नूर भी देता है। तो यहाँ मैं अपनी आर्ट गैलरी, मैंने आप लोग के साथ ये शेयर नहीं किया था लेकिन मैं अब शेयर कर रही हूँ आर्ट गैलरी जो मैंने अपनी बनाई हुई है। कभी मैं आपको दिखाऊंगी इसका व्लॉग, मेरे पास क्या कुछ है आर्ट गैलरी में, क्योंकि मुझे क्रिएटिव वर्क का बहुत शौक है। तो जनाब यहाँ पर जो है आपको मैं नेक्स्ट डे की मॉर्निंग की रूटीन बता रही हूँ। यार मैं सुबह उठी हुई थी, कोई 11:30 10:30 बजे तक मैं उठ चुकी थी और यहाँ मेरे खाने रेडी हो रहे थे। ये नूडल्स केक तैयार हो चुका था। कैन यू बिलीव कि मैं 10:30 बजे की उठी हुई थी और मैं ये बनाती जा रही थी। और यहाँ पर अपनी बहन की फरमाइश पर, क्योंकि वो इतना खाती पीती नहीं है, तो इसलिए उन्होंने कहा आलू गोश्त खाऊंगी बस शौक से। सिंपल ये सब्ज़ी बनाई थी चिकन के साथ, चिकन हांडी का टेस्ट दिया था मैंने। और यहाँ पर जो है ये सब चीज़ें रेडी हो गई थी। यार क्या औसम जो है टेस्ट था, क्योंकि मिट्टी की हांडी में आप बनाएंगे ना कुछ भी तो बहुत मज़े का बनता है। यहाँ मैंने नूडल्स केक बना लिया था और मेरे एक साइड पर जो कीमा था वो भी मैंने सेपरेट कर दिया था। अब मेरी बेटी रायता बना रही थी और मैं इसको लाइक जो फॉयल पेपर होता है वाइट वाला, तो उसको मैं ट्रांसपेरेंट से मैं इसको पेस्ट कर रही थी, क्योंकि इससे खाना गर्म रहता है, फ्रेश रहता है और हर चीज़ कवर्ड रहती है। तो जनाब यहाँ पर इतना खूबसूरत लुक आ रहा था, बिल्कुल बुफ़े की तरह लग रहा था। और यहाँ मैं सोच रही थी कोई डिफरेंट लुक दे दूँ पास्ता को, क्योंकि वो लोग बहुत शौक से खाते हैं इस तरह की चीज़ें। तो वैसे तो मैंने सिंपल पास्ता भी बनाया था, लेकिन अब मैं बना रही थी चीज़ी पास्ता। और चीज़ी पास्ता के लिए मैंने पिज़्ज़ा जो है वो चीज़ ली थी, वो मैं इसके ऊपर डाल रही थी। चलो आज एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि कैसे बनता है। Music licensing reimagined. तो गाइस यहाँ पर इतना कोई ज़बरदस्त सी लुक आ गई थी, ये चेक करें आप। बहुत टेस्टी सा जबर, बहुत कहते हैं ना कि बहुत यमी बना था माशाल्लाह। सबको बहुत पसंद आया था, बहुत पसंद आया था। चीज़ी पास्ता तो ऑसम बना था। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसा रहा। और ये अब मैं इसको फाइल अप कर रही थी और मेरा बेटा वीडियो बना रहा था और साथ साथ मेरी हेल्प भी कर रहा था। तो यहाँ पर जो है मैं एक तरफ जो है सामान रखती जा रही थी साथ साथ, ताकि जब आ सकें लोग तो मैं इसके साथ, ये नहीं जिसको भूख लगे तो बंदा पहले से ले ले। लेकिन यार ये बहुत प्यारी सी लुक आ रही थी इसकी, जैसे कोई बुफे में या किसी होटल में आप आए। और कि पिज़्ज़ा केक तो ऑसम लग रहा था बिल्कुल। यहाँ रायता भी तैयार हो चुका था और यहाँ पर पास्ता भी तैयार हो गया था। मैं इसको अल्मुनियम फॉइल से इसको लाइक इसको कवर अप कर रही थी।
मैंने जो है वो यहाँ पर पास्ता रेडी किया था और इसके अलावा स्पैगेटीज़ चीज़ वाली, उसके अलावा कीमा नूडल्स केक, उसके अलावा आलू गोश्त और मिक्स सब्ज़ी और चिकन रेशमी कबाब, उसके अलावा फ़िश भी बना ली थी मैंने। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कर दी थी और मैं बहुत थक गई थी क्योंकि सुबह का नाश्ता भी मैंने नहीं किया था। यहाँ मेरी बेटी को मुझ पे बहुत प्यार आ रहा था और वो चाय लेकर आ गई थी। तो चाय पीने का भी ऐसा लग रहा था कि टाइम वेस्ट हो रहा है क्योंकि एक तो मासी छुट्टी पे चली गई, दूसरा कि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत हो गई। तो यहाँ पर मैंने रायता भी इसको वाइट अप ऐसे सॉरी रैप कर दिया था रायते को भी, ताकि अच्छा सा एक गुड लुक आ जाए। और यार ये देखें इतना ज़बरदस्त पास्ता बना और चीज़ के साथ मैं आपको बता नहीं सकती, वो मैंने कैप्चर नहीं किया क्योंकि कुछ लोग वीडियोस में आना नहीं चाहते। तो उनके जो कमेंट्स थे, उनके जो व्यूज़ थे यार, ऑसम ऑसम व्यूज़ थे, लाइक उन्होंने बहुत पसंद किया मेरे पास चीज़ी पास्ता को। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं इसको सिंपल पास्ता बनाकर। तो यहाँ पर केक आ चुका था और केक में लिखा था हैप्पी बर्थडे सोहा, जो कि मेरी भांजी का नाम था। यहाँ पर मैं बर्थडे सेलिब्रेट करने लगी थी और टेबल्स भी मैंने सेट कर दिए थे, कैंडल्स निकाली थी, बलून्स, ट्विस्टर्स, चिप्स, इवन मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो कर ली थी यहाँ पर कवर। और सब जो है वो वेट कर रहे थे और यहाँ पर हो रहा था अरेंजमेंट बर्थडे का, जो कि बिल्कुल नहीं पता था मेरी भांजी को। और यहाँ पर देखिए मैंने उसका पैनाफ्लेक्स भी लगा लिया था और ये मस्तियाँ हो रही थी यहाँ पर। यहाँ पर जो इसका सरप्राइज़ था वो मैंने इसको कैप्चर नहीं किया, लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त ऑसम सरप्राइज़ था और इतना खूबसूरत लुक आ रहा था इसका, जो कि बहुत मज़ा आ रहा था और ये लोग आपस में एंजॉय कर रहे थे। और जो है केक जो है वो इनका एक प्रोग्राम था कि मुंह पे लगाएंगे। और पीछे भी देखिए मैंने बैनर बनवाया था जो कि बहुत प्यारा सा लुक आया था, सिंपल भी था, नेचुरल भी लग रहा था, सारे टॉयज़ भी लगा दिए थे। लेकिन एक बात है कि रेड, ब्लू और गोल्डन और ये सिल्वर जो है ना, अगर हम थीम बनाते हैं तो बड़ा मज़े का लुक आता है। तो गाइज़ उम्मीद है आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।